सुप्रभात। आज का विषय है परम ब्रह्मत्व। परम ब्रह्मत्व। आज हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, तरह तरह के नए नए आविष्कार हो रहे हैं, और तो और लोग चंद्रलोक की भी सैर कर रहे हैं, और भी न जाने कितने कितने आविष्कार हो रहे हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि लोगों में नैतिकता और धार्मिक गतिविधियों में उतनी रुचि और आस्था नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण है माता पिता का रहन सहन और बच्चों की ओर से लापरवाही। बच्चा जब चारपाई पर पड़ा रहता है या पड़ा होता है तभी से वह संस्कार ग्रहण करने लगता है, जबकि हम लोग ज़्यादातर ये ख्याल करते हैं कि यह तो बच्चा है, क्या जाने और क्या समझे। यही गलती माँ बाप करते हैं। एक महात्मा थे, वो बच्चों के बारे में जानकारी करने के लिए जगह जगह जाते और घरों में देखते कि बच्चे कैसे कैसे पलते और पनपते हैं, कैसे उनकी शिक्षा और लालन पालन होता है। तो एक जगह पर वह गए हुए थे, घर में ठहरे थे। उन्होंने देखा कि इनके बच्चे बड़े सुशील और चरित्रवान हैं। इसका कारण उन्होंने माँ बाप से पूछा, परंतु ये कुछ जवाब ना दे सके। थोड़ी भी देर बाद देखा कि वे अखबार पढ़ रहे थे और उनकी पत्नी आई और हाथ लगाया तो उन्होंने फ़ौरन दे दिया। ये नहीं कहा कि ज़रा देर ठहरो, थोड़ा और पढ़ लेने दो। तो उन महाशय ने कहा, हमें जवाब मिल गया हमारी बात का कि बच्चे क्यों इतने सुशील और समझदार हैं। बच्चे मुख्यतः देख देख कर ही सीखते हैं। जैसे संस्कार, जिससे संस्कार वैसे ही बनते रहते हैं और जैसा वे देखते हैं। तो कहना यह है कि बच्चों को असली शिक्षा तो घर में माँ बाप के द्वारा मिलती है और वही संस्कार बड़े होने पर अपना असर दिखाते हैं। बच्चे बड़े होने पर कैसे सुशील, सदाचारी और सहनशील बनते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप बच्चों के सामने तहजीब से बात करें और ठीक ठीक रहन सहन अपनाएं, ताकि बच्चा उनको देख देख कर संस्कार ग्रहण करे और सुशील तथा सदाचारी बने। किंतु देखने में आता है कि आजकल ज़्यादातर माँ बाप इस तरह से बहुत लापरवाह हैं इस तरफ से, और बच्चों की ओर ध्यान नहीं देते। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनके व्यवहार आचार में बड़ी गड़बड़ी देखते हैं तो बड़ा अफसोस करते हैं। लोगों से कहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा शैतान हो गया, लेकिन वे अपनी लापरवाही पर ध्यान नहीं देते। बच्चों के लालन पालन में माँ बाप को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और बच्चों की ओर बहुत ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उनका बच्चा सुशील, सदाचारी तथा व्यवहार में बहुत अच्छा और सरल स्वभाव का हो। सच बात तो यह है कि माँ बाप की बच्चों के लालन पालन में बहुत अधिक सावधानी और देखभाल की आवश्यकता है, जो आजकल माँ बाप में नहीं के बराबर है। तो बच्चे घर पर ही सारी बातें सीखते हैं। मिसाल के तौर पर कोई खाने की चीज़ आई, बच्चों को बांट दी और बच्चों की अलमारी में रख दी। बच्चे ने देख लिया और अपना हिस्सा खाकर अलमारी की ओर गया और हाथ बढ़ाया उस चीज़ को लेने के लिए। माँ ने देख लिया और दौड़ कर आई और उसे टोका कि अभी तो खा चुका है, और दो चार चपतें भी लगा दी। बच्चा खामोश हो गया। अब इस घटना ने बच्चे को चोरी की आदत सिखा दी। वो देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा और वह चुपके से वह चीज़ ले लेता है, यानी चोरी करना सीख गया। माँ को चाहिए था कि बच्चे से कहती, लो बेटा और ले लो, उससे प्रेम से बात करती, ना उसको डांटती, ना चपतें लगाती। इस प्रकार वह चोरी करना न सीखता। तो माँ बाप को बच्चों की परवरिश करने के लिए बड़ा त्याग और तपस्या करनी पड़ती है, तब बच्चे अच्छे और सुशील बनते हैं। आप सभी माँ बहनों से निवेदन है कि वे बच्चों को देख रेख करने में ज़्यादा लापरवाही ना बरतें और उन्हें प्यार से सब कुछ सिखाएं, क्योंकि प्रभु की दया कृपा तो सब पर एक सी होती है, मगर अपने संस्कार बस किसी किसी को उसका आभास होता है, किसी को नहीं भी होता। जीवन में न जाने कितनी समस्याएं पैदा होती हैं, किंतु कुछ तो यूं ही निपट जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं कि हमें उनसे निपटना पड़ता है। निपटने का मतलब है कि कोई कोई तो इतनी कष्टदायक होती है कि लेने के देने पड़ जाते हैं। ये सब संसार का खेल है, भगवान की लीला है, उसकी माया है। भगवान तो अपनी ओर से किसी को कष्ट नहीं देते, परंतु अपने अपने कर्मानुसार लोगों को अलग अलग तरीके से उनके भोग का एहसास होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोई एहसास ही नहीं होता है। सबके अपने संस्कार हैं और उन्हें तो जैसे बने वैसे भोगना ही है। तो जो समझदार है वह तो समझ बूझ कर और हंसी खुशी से भोग लेते हैं, किंतु
जिनके समझ नहीं है, जो मूर्ख हैं, वो तो रो रो कर भोगते हैं, बड़ा कष्ट महसूस करते हैं। इसका सहज और सरल उपाय यह है कि हमें हर हाल में जैसी भी परिस्थितियाँ हों, अनुकूल या प्रतिकूल, सबके प्रति ऐसी धारणा बनाना चाहिए कि भगवान जो भी कर रहे हैं सब कुछ हमारे कल्याण के लिए है। तो फिर ऐसा सोच लेने से हमें कुछ भी एहसास नहीं होता है। घटनाएं घटती हैं, समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं, हमारा उनके प्रति कोई भाव कुभाव नहीं बनता है, क्योंकि हमने सोच लिया है कि जो कुछ भी हो रहा है, भगवान जो कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ हमारे कल्याण के लिए है। तो फिर हम सबको ऐसी धारणा बनाना चाहिए जैसे जीवन की सारी घटनाएं यूं ही होती चली जाएं, हमें उनका कोई एहसास ना हो। जो चीज़, जो घटना जैसे भी आ रही है वह तो आएगी, मगर हम उसको किस प्रकार लेते हैं, इसी पर उसका सारा दारोमदार है। जब हम अपने आप में तल्लीन और महव रहते हैं, उसकी याद में, उसकी इबादत में, तो फिर हमें किसी चीज़ का प्रभाव नहीं मालूम होता है, क्योंकि दिल तो पहले से ही लगा हुआ है। तो फिर कुछ भी हुआ करे, हमें उसका आवाज़ तक नहीं होता। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि हर समय चलते फिरते, खाते पीते, सोते जगते अपने को अपने प्रेमी से जोड़े रहना चाहिए। उसकी याद में, उसकी इबादत में, जैसे भी हो हम उसमें लगे रहें, उससे अपना संपर्क बनाए रखें। तो फिर जीवन में हमें हमेशा सुख का ही आवास होगा, दुख कभी नहीं मालूम पड़ेगा। दुख है क्या? जो हमें अच्छा नहीं लगता है वो दुख है, और जो अच्छा लगता है वो सुख है। तो ये लगना ही बुरा है, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। तो ये लगना बंद हो जाए तो ना अच्छा लगे ना बुरा लगे, फिर इस तरीके से आनंद ही आनंद है। आनंद कहीं बाहर से थोड़ी आता है, वो तो हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है। हम अपने आप को भूले हुए हैं, इसलिए ये सब अलग थलग सा लगता है। जब भी हम अपने आप को अपने में देखेंगे तो बड़ी शांति और स्थिरता लगेगी। जीवन की डोरी को जो अलग अलग तागे हैं वो सब बिखरे हुए हैं, हम सब तागों को समेट कर अपने इष्ट में संलग्न कर दें तो सारा झंझट खत्म हो जाएगा। तो हमें ऐसी सोच विचार और ऐसे ही कार्य करना चाहिए कि हमारा अपना सब कुछ उसी का है, सब कुछ वही है, हम तो केवल यंत्र मात्र हैं। ऐसी सोच समझ आते ही सब मामला सुलझ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये कैसी साधारण स्पष्ट सरल प्रक्रिया है, जैसे सारी गतिविधियां अनुकूल महसूस होंगी, या अनुकूल प्रतिकूल का ख्याल ही नहीं आएगा। तो हमें सावधान होकर अपनी गतिविधियों पर ध्यान देने से सब मामला सुलझ जाएगा। यही तो साधना है और यही हमें करना है, क्योंकि मनुष्य जीवन की बहुत महिमा है। वास्तव में ये है भी बहुत महिमा में और गरिमा में, किंतु उसकी महत्ता और सत्ता की पहचान सभी मनुष्यों को नहीं होती है। सभी मनुष्यों में ये चेतना नहीं जागृत होती है कि वे मनुष्य हैं। मनुष्य जीवन को कैसे सार्थक करें, उसका उपयोग करें, मनुष्य जीवन की सफलता कैसे प्राप्त करें। कहा जाता है कि मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ है। तो परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की और रचना का विस्तार करते करते सबसे अंत में मनुष्य शरीर का निर्माण किया। इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि प्रकृति की उत्तरोत्तर सृजन शैली का यह अंतिम रूप है। इसके निर्माण में रचना की सारी शक्तियाँ, सारा सौंदर्य कूट कूट कर भरा हुआ है। अतः मनुष्य अपनी सारी शक्तियों का विकास करता हुआ अंतिम लक्ष्य, अथवा यूँ कहें कि अंतिम अवस्था और परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें ये शक्ति और सामर्थ्य नहीं है कि वह प्रकृति प्रदत्त जो स्वाभाविक संचालन और क्रिया शक्ति है उसके सिवाय कुछ कर सकें। उनके शरीर में उन सब तत्वों का, उन सब शक्तियों का समावेश नहीं है जो मनुष्य में है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को छोड़कर सभी प्राणी भोग भोगते हैं। उनमें नवीन कर्म करने की, अपने आप को विकसित करने की शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, जबकि मनुष्य भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। संस्कारों को भोग तो करता ही है, नए संस्कार भी बनाता है, बना सकता है और पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य के अंतर में सफलता शक्ति है और क्रिया शक्ति भी, जिससे वह शनय शनय उन्नति करता हुआ परम पद को प्राप्त हो सकता है। ये परम पद की इच्छा सभी में नहीं होती है। सभी शरीरधारी मनुष्य वास्तविक मनुष्य चेतना से आप्लावित नहीं होते। मनुष्यों में भी कोटियाँ हैं, उनकी चेतना और बौद्धिक क्षमता के कारण। चेतना की क्षमता बढ़ते बढ़ते वह मनुष्यत्व और ईश्वरत्व को प्राप्त करता है। तो वो सारे कार्यकलाप परमात्मा की प्राकट्य शैली का अपना विधि विधान है, जो सभी लोगों की सोच समझ में नहीं आ सकता।
जिस प्रकार बालक छोटी कक्षा में पढ़ते पढ़ते ऊंची कक्षाओं में पहुंचता है, फिर अपने विषयों में विशेष योग्यताएं हासिल करता है, ये कोई कौतूहल की बात नहीं है। यह तो ईश्वर प्रदत्त प्रतिभाशालीनता है जो सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने अथक प्रयत्न और प्रयास से, किंतु जब तक अंतःकरण में इस प्रकार की स्फूर्णा नहीं होती है, तब तक ये सब बातें कैसे हों। तो हमारे शरीर में, मनुष्य शरीर में, जिसे पिंड शरीर कहते हैं, इसमें ब्रह्मांड की सभी शक्तियां सूक्ष्म रूप से मौजूद हैं। उन शक्तियों को जगाना पड़ता है, विकसित करना पड़ता है। जैसे आप संसार में देखते हैं कि कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो कोई कुछ और। किंतु मनुष्य को तो परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि वह सब कुछ बन सकता है। उसमें परमात्मा में वह सब शक्तियां भर दी हैं परमात्मा ने, कि वह अभ्यास से विकास करते करते अंतिम श्रेणी अर्थात परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। यह कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है। ऐसे अनेकों महात्मा, योगी, संत, परम संत हैं जिनके वैभव और चमत्कार पूर्ण कार्यों को देखकर विस्मित होना पड़ता है। जीवन की सार्थकता यही है, और मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि हमें मनुष्यत्व को प्राप्त करें। हम मनुष्यत्व को प्राप्त करें और शनैः शनैः ईश्वर तत्व, ईश्वरत्व, ब्रह्मत्व और फिर परम ब्रह्मत्व को प्राप्त करें। समझ आ रहा है कि जीवन की सार्थकता यही है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि हम मनुष्यत्व को प्राप्त करें, शनैः शनैः ईश्वरत्व, ब्रह्मत्व और परम ब्रह्मत्व को प्राप्त करें। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेकों ऋषि मुनियों के चरित्र और उदाहरण बड़े पड़े, जिन्होंने अपने आप को उन्नतिशील बनाया और अनेकों कष्ट सहन करके, तपस्या करके ये पद प्राप्त किए। मनुष्य जाति की उन्नति के लिए उन्होंने आश्रमों की स्थापना की, गुरुकुल और ऋषिकुल स्थापित किए, जिनकी परंपरा थोड़ी बहुत अभी भी चल रही है। अब समय बदल गया है, स्थितियां बदल गई हैं और वे परंपराएं भी बदलती हुई अपने रूप में किसी न किसी प्रकार से बनाए रखे हुए प्रतिष्ठित हैं। तो ये सब कार्यकलाप अपने आप में बदलते हुए ये इन प्रकार चलते रहते हैं। जो उपलब्धियां प्राचीन काल में सर्वसुलभ और सर्वविदित थीं, वे अब अपने अस्तित्व को बनाए हुए सबके लिए प्रतिबंधित और प्रच्छन्न भाव से स्थापित हैं। जो अधिकारी और योग्य हैं, उनको वहाँ पर किसी न किसी प्रकार बुला लिया है और उनकी प्रशिक्षा गुप्त रूप से चलती रहती है। कोई विघ्न बाधा ना हो सके, इसलिए गुप्त रूप से गुप्त स्थल में संस्थाएं और आश्रम आदि स्थापित हैं और उनका कार्य सुचारू रूप से हो रहा है। केवल इतना होता है कि उनकी जानकारी सर्वसाधारण को नहीं होती, लेकिन इसी तरीके से, इसी व्यवस्था से परम ब्रह्मत्व को प्राप्त किया जा सकता है। गुरुदेव की शरण में बने रहिए। गुरुदेव की दया कृपा से परम ब्रह्मत्व का रास्ता बहुत ही आसान है। शुक्रिया, धन्यवाद।